हे गाइस, आई एम नुपुर और आज हम बात करने वाले हैं फूड कॉम्बिनेशंस की। आजकल की लाइफ में अगर हम किसी को भी पूछते हैं कि आपका खाना कैसा है, तो मोस्टली लोग यही जवाब देते हैं कि भाई हम तो घर का खाना खाते हैं। बहुत ही कभी कभार चाट पकौड़ी खा लेते हैं या फिर मीठा कुछ खा लेते हैं या फ्राइड और ऑयली कुछ खा लेते हैं, बट मोस्टली घर का खाना ही होता है। लेकिन फिर भी हमारी तबीयत ख़राब रहती है, हमें सर दर्द होता है, हमें स्किन रैशेज़ हैं, हमें एलर्जीज़ हैं, हमें पेट ख़राब रहता है, ब्लोटिंग रहती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब हमारी किचन में ही मौजूद है। आयुर्वेद ने हमारे खाने के बहुत सारे नियम सेट करके रखे हुए हैं और ऐसे ही नियमों में से एक टॉपिक आता है फूड कॉम्बिनेशंस का। ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जिन्हें अगर हम साथ में खाते हैं तो वो हमारी बॉडी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 2-3 चीज़ें साथ में खाने से एकदम तुरंत मालूम चल जाए कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन विद टाइम इन रूल्स को ना फॉलो करने की वजह से हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं उसकी वजह से छोटी छोटी इश्यूज़ एक्यूमुलेट होते रहते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, किसी का पेट हमेशा ख़राब रहता है, किसी के साइनसेस ब्लॉक रहते हैं, किसी को स्किन रैशेस हो जाते हैं। इनफैक्ट बॉल्डनेस यानी गंजापन भी इन्हीं इश्यूज़ की वजह से हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 7 फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जिन्हें आई एम श्योर आप अपने घर में एवरीडे यूज़ करते होंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड हिट दैट लाइक बटन। तो सबसे पहला रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है दूध और केले का। मिल्क एंड बनाना इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक कॉम्बिनेशंस एज पर आयुर्वेदा। ये खाने से ना सिर्फ आपके साइनसेस में प्रॉब्लम हो सकती है बल्कि आपका डाइजेशन भी बहुत ख़राब हो सकता है। अब आप कहेंगे कि बनाना शेक तो इतना कॉमनली पिया जाता है, डेफिनेटली, बट दैट्स नॉट अ राइट वे। हम में से काफ़ी लोग बनाना शेक, चीकू शेक, मैंगो शेक, एप्पल शेक रेगुलरली पीते हैं और हमको लगता है कि हमने फ्रूट भी ले लिया, दूध भी ले लिया, हमारा ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा हो गया। जबकि आयुर्वेद के हिसाब से इट इज़ अ बैड वे टू स्टार्ट योर डे। फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, कीवी, पपाया, ये सब अगर आप ठंडे दूध के साथ मिला कर लेते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत ही ख़राब हो सकता है। अब इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आप कभी कभार ठंडे दूध के साथ एप्पल ले सकते हैं या फिर मैंगो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फलों की तासीर जब दूध के साथ मिल जाती है तो एल्कलाइन हो जाती है। नंबर 2, टमेटो एंड क्यूकम्बर। नाउ आई नो टमेटो क्यूकम्बर सैलेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सैलेड अक्रॉस इन इंडिया। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या प्रॉब्लम है? टमाटर और खीरा, इसको पचाने के लिए हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। टमाटर के लिए अलग एंजाइम्स होते हैं और खीरे के लिए अलग एंजाइम्स होते हैं। अभी जब हम ये दोनों चीज़ें साथ में खाते हैं तो हमारी बॉडी एक तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि पहले कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और पहले पचाना किसको है। और खीरे में वैसे भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कच्चे टमाटर के साथ अच्छे से पच नहीं पाते हैं। अब इसका एक्सेप्शन है कि अगर आप कुक टमेटोज़ खा रहे हैं, जैसे कि आप कोई सब्ज़ी खा रहे हैं जिसमें आपने टमाटर का तड़का लगाया है या फिर बहुत सारे टमाटर डाले हैं बट वो कुक्ड हैं, उसके साथ अगर आप कच्चा खीरा खा रहे हैं देन दैट्स नॉट अ बैड थिंग, आप वो आराम से खा सकते हैं। लेकिन कच्चा खीरा और कच्चा टमाटर साथ में एज अ सैलेड खाना नॉट अ गुड थिंग। नंबर 3, ईटिंग योर मील्स विद वाटर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो खाने के साथ साथ एक गिलास भर के पानी अपने साइड में रख लेते हैं और धीरे धीरे उसको सिप करते रहते हैं। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखा है कि एकदम ठंडा पानी पीते हैं खाने के साथ। हमारे स्टमक में बहुत सारा एसिड होता है हमारे खाने को पचाने के लिए। जब हम खाना खाते हैं तो वही एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलकर हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। अब इतनी ज़्यादा हीट और एनर्जी के बीच में अगर हम पानी डाल देते हैं तो वो एनर्जी ठंडी पड़ जाती है, वो बुझ जाती है और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और वैसे भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी प्लेन वाटर को अलग तरह से प्रोसेस करती है और स्पाइस्ड वाटर या फ्लेवर्ड वाटर को अलग तरह से प्रोसेस करती है, टेक्स इट एज फूड। लेकिन अगर आप खाने के साथ ही प्लेन वाटर अपनी बॉडी में डालेंगे तो बॉडी को समझने में दिक्कत हो जाएगी कि प्रोसेस किसको करना है बॉस, पहले खाने को या फिर पानी को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खाने के बीच में बहुत प्यास लगती है और आपको पानी पीना ही पीना है तो फिर एक छोटा कप वार्म वाटर का अपने साथ रखें और उसको धीरे धीरे सिप करते रहें। जितनी प्यास लग रही हो, जितना गला में तरावट के लिए ज़रूरी हो, सिर्फ उतना ही पानी पिएं और बाकी रख दें। नंबर 4, मिल्क एंड कर्ड। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लस्सी बनाते हैं दही की और उसमें बहुत सारा दूध डाल देते हैं टू इंक्रीज़ द क्वांटिटी, या फिर उनको अच्छा लगता है शायद ऐसे। दूध एक काफ़ी अल्कलाइन प्रोडक्ट है और दही एक काफ़ी एसिडिक प्रोडक्ट है। और जब आप इन दो एंटायरली ऑपोजिट तासीर के प्रोडक्ट्स को मिलाकर और साथ में पी रहे हो, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू डू सम बैड टू योर बॉडी। अगर आपको दूध और दही लेना ही है तो एटलीस्ट 4-5 घंटे के डिस्टेंस पे इन दोनों को लें, जिससे कि वो अपना स्वीट टाइम ले सकें आपकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होने को, एंड मे बी योर बॉडी कैन गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट।
नंबर 5, घी और शहद। पुराने ज़माने में जो वैद्य हुआ करते थे वो शहद में औषधियों को या फिर जड़ी बूटियों को मिलाकर अपने पेशेंट्स को दिया करते थे, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएँ और पेशेंट की बॉडी को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसको उससे न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। हनी का कभी भी ये पर्पस नहीं था कि आप उसको एवरीडे खाएं, स्पेशली आप अपने टोस्ट पे रख के खाएं। हनी वॉज नेवर मेंट टू बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस। अगेन, हनी और घी को हमारी बॉडी एकदम अलग तरह से प्रोसेस करती है और दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी टोटली ऑपोजिट हैं। तो आयुर्वेद में ये लिखा गया है कि अगर हम शहद और घी को बराबर मात्रा में मिलाकर लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए जहर का काम करता है। अगर आप इसको रेगुलरली लेते रहेंगे तो इट हैज़ द एबिलिटी टू इम्पैक्ट योर बॉडी वेरी डीपली। नंबर 6, उड़द दाल और दही। उड़द दाल has one of the highest protein content among all the pulses and the quality of that protein is excellent as well. तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इन जनरल हमको एक हाई प्रोटीन चीज़ के साथ एक हाई एसिडिक चीज़ नहीं लेनी चाहिए। दही ऑब्वियसली बीइंग हाईली एसिडिक, और शायद यही रीज़न है कि आयुर्वेद में इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बहुत ही बुरा माना गया है। तो ये थे आज के हमारे 7 रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस जो हम एवरीडे लाइफ में लेते हैं। आई एम श्योर आपको इसमें से कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। Hey guys, if you like this video, please hit the thumbs up and comment on what other type of videos would you like to see from my side. Thank you.